लड़कियां अक्सर खूबसूरत दिखने के लिए क्या करती है? अक्सर वो मेकअप करती है, नहीं तो पाउडर लगाती है। लेकिन हम आपको आज एक ऐसी महारानी के बारे में बताने वाले हैं जो सुंदर दिखने के लिए लड़कियों के ब्लड से नहाया करती थी। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों के खून से नहाया करती थी ये महारानी। आइए इसके बारे में जानते हैं। इतिहास की परतों में ऐसी कई कहानियाँ और राज दफन है जो अगर सामने आ जाए तो आप सहम जाएंगे। कुछ ऐसी ही एक महारानी थी जिनके कारनामे के कारण लोगों में उनका खौफ व्याप्त हो गया था। वशी होने के साथ साथ वो महारानी एक खूंखार सीरियल किलर भी थी। वैसे तो आपने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने ढंग से कई हत्याएं की होंगी, लेकिन इस महारानी की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह महारानी कुंवारी लड़कियों को मारकर उनके खून से नहाती थी। हंगरी की रहने वाली इस महारानी का नाम एलिजाबेथ बाथरी था। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे खतरनाक और वैशी महिला सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है। साल 1585 से लेकर 1610 के बीच बाथरी ने 600 से भी ज़्यादा लड़कियों की हत्या कर उनके खून से स्नान किया था। कहा जाता है कि किसी ने एलिजाबेथ को खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी। एलिजाबेथ को यह तरीका इतना पसंद आया कि वो इसके लिए क्रूरता की हद पार कर दी। सीरियल किलर एलिजाबेथ लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ दरिंदगी करने से बाज नहीं आती थी। प्रचलित कहानियों के अनुसार वह मृत लड़कियों के शरीर के मांस को अपने दांतों से काटकर निकाल लेती थी। कहा यह भी जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी को इस भयानक जुर्म में उसके 3 नौकर भी उसका साथ देते थे। दरअसल एलिजाबेथ बाथरी हंगरी राजघराने में ताल्लुक रखती थी। एलिजाबेथ की शादी फेरेंक नेडेस्मी नाम के एक शख्स से हुई थी जो तुर्की में तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का नेशनल हीरो था। लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए एलिजाबेथ बहुत बड़ा जाल बुनती थी। एक ऊंचे रसूल वाली महिला होने की वजह से वो आसपास के गांवों में गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसों पर काम करने का लालच देकर बुला लेती थी। लेकिन लड़कियां जैसे ही महल में आती थी वो उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। कहा जाता है कि जब इलाके में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम हो गई तब उससे ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हंगरी के राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस मामले की जांच करवाई। इस मामले को लेकर जब जांचकर्ता एलिजाबेथ के महल में पहुंचे तो वहां का हाल देखकर दंग रह गए। जांच दल ने एलिजाबेथ के महल से कई लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए थे। साल 2010 में एलिजाबेथ को उसके घिनौने जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस कुकर्म के लिए एलिजाबेथ को फांसी तो नहीं दी गई, लेकिन उसके महल के एक कमरे में उसे कैद कर दिया गया, जहां पर 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 को उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस महारानी के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।